Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 12, chapter retirement and death of partners. In this video we will discuss about practical question on the basis of gaining ratio and new profit sharing ratio in the case of retirement and death of partner. This topic I have already discussed in the last video, and this video we will discuss only practical question on the base of gaining ratio and profit sharing ratio. Question number first. A, B and C are profit sharing ratio, that is a 5:4:3. B retire from the business and his share was purchased by A and C fully. What is the new profit sharing ratio of A and B? इस केस में 3 पार्टनर्स हैं. रिटायर कौन हो रहा है? बी हो रहा है. तो जो बी हो रहा है उसका हटा देंगे. बी का रेशियो क्या है? 4. बचा क्या? नया रेशियो हुआ क्या? 4. ए एंड सी बचे. ए एंड सी का रेशियो क्या है? 5. 5:3 किसका है? ए रेशियो सी का है. अब इसमें ये कह रहा है कि जो बी है उसने अपना पूरा जो भी इसका शेयर है उसने ए और सी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ये टॉपिक हम ऑलरेडी लास्ट जो वीडियोस में उसमें डिस्कस करें. ए का क्या? जब भी हमेशा याद रखिएगा जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर जो भी होगा, यहाँ पे जैसे ये 4 है तो 4 टोटल क्या है? 4 3 7 7 3 7 5 12. तो ये हमारा हो गया है ये बी का रेशियो. बी ने कहा कि हमारे रेशियो को जो है ए और सी में इक्वली बांट देना. ए और सी में इक्वली 4/12 तो 2/12 हो जाएगा एंड 2/12. 2/1 ए लेगा और एक सी लेगा. अब इसका किस तरह से निकालना होता है? हमको सिर्फ क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है. तो ए का रेशियो कितना है? अब बी को मिल गया ये सारी चीज़, तो ए का कितना है? 5/12 और उसको मिल गया 2/12. तो ये हो गया, ऐड कर देंगे, सॉरी, 2/12 तो 7/12 हो गया. अब बी को भी सिमिलरली इक्वली मिल जाएगा. बी का क्या है? 3/12. बी का कितना है? 3/12. ये यहाँ से 3 ले रहे हैं, सॉरी, ये सी का है. सी का 3/12. इसमें बी ने दे दिया 2/12. इन दोनों डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर डिनोमिनेटर ऐड कर दिया जाता, तो 5/12. तो न्यू रेशियो क्या हुआ? पहले का आया था 7 और दूसरे वाले का आया था 5. तो न्यू रेशियो क्या होगा? 7:5. बस यही चीज़ आपको पढ़ना है. इसमें जो भी पार्टनर रिटायर हो जाएगा उसका अमाउंट, उसका रेशियो जो है ओल्ड रेशियो से हटा देंगे. अगर उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है किसके बारे में कि हमारे रेशियो को, जो हमारे शेयर्स को ए और बी के इतने रेशियो में बांट देना, या पूरा ए को दे देना, सी को मत देना, या दोनों को इक्वली देना, या दोनों का भी रेशियो दे देगा, दोनों को इस न्यू रेशियो से दोनों को बांट देना. तो जैसा वो बोले होगा उस हिसाब से हम उसको काम करेंगे. अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है? XYZ पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो क्या? 5:4:1 रेशियो है. इसमें कौन रिटायर हो रहा है? एक्स रिटायर हो रहा है. एक्स का हटा दिया हमने, एक्स का क्या है? 5 हट गया. एंड कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. इसकी कंडीशन बताए थे, अगर क्वेश्चन में कोई भी नया रेशियो नहीं दिया हुआ, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो इन डैट केसेस जो हमारा ओल्ड रेशियो उस पार्टनर को रिटायर करने के बाद जो बचेगा वही हमारा न्यू रेशियो भी होता है, वही हमारा गेनिंग रेशियो भी होगा. इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए 4:1 4:1. डैट इज एक गेनिंग रेशियो हुआ, दूसरा गेनिंग रेशियो हुआ. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? ए, बी एंड सी डी 3 पार्टनर्स हैं. तीनों का इंफॉर्मेशन दी गई है कि ए का कितना, बी का कितना, इसमें तीनों का रेशियो के फॉर्म में नहीं दिया हुआ, इसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है. तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू रेशियो. अब कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी ध्यान में देना है. 3/7 क्या है? ए का है.
एंड 3/14 बी का है एंड 1/7 इसका है। तो इस केसेस में हम सबका पहले नॉमिनेटर को इक्वल करेंगे। नॉमिनेटर को इक्वल करने 14 है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2, वी हैव टू मल्टीप्लाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/14, 2/14 तो सबका डिनोमिनेटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 हो जाएगा। 7 में 14 जिसका डिनोमिनेटर, वहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको सबका डिनोमिनेटर बराबर करना है, इसलिए हमने 2 से किया। अब फिर ये जो 5 पूरा इसी तरह रहेगा। और 3 का क्या है, 3 में भी जब 3 में भी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। 1/7 में भी 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है, डी रिटायर हो रहा है। डी का हटा दिया और कोई भी नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो यही रेशियो 6 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो डैट इज़ अ न्यू रेशियो, ये हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए बी सी 3 रेशियो है, 3 पार्टनर्स है, उनके रेशियो दिया हुआ है। बी रिटायर हो रहा है। अब ए एंड सी टेक बी शेयर। ए और सी जो है वो बी के शेयर इक्वली ले रहे हैं। एक जगह होगा कि बी ने खुद कहा कि हमारे शेयर को, हम अपने शेयर्स को इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, सी वो शेयर्स को खुद ले रहा है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, पहले इन लोगों का ओल्ड रेशियो देख लेना है कि 4 to 1 टोटल क्या हो जाएगा 7। और कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो, मतलब 2 चला गया तो 2/7। एक सेकेंड, सी रिटायर, अच्छा बी रिटायर हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ी सी, अच्छा ये हो चुका है। 5th वाला क्वेश्चन है क्या, 4th क्वेश्चन है। ए बी सी तीनों का रेशियो है 4 to 1। यहाँ पे हम ने थोड़ा सा, अच्छा हाँ सही है, बी रिटायर हो रहा है। बी रिटायर हो, बी का रेशियो क्या है 2 है, 2/7 तो 2/7। सॉरी यहाँ पे ही मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लिखने में ही मिस्टेक हो गई। 1/7 नहीं, ये 2/7 है। बी का क्या है 2/7, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब ये ए को बढ़ जाएगा, बी को जाएगा इक्वली का है, बी ने कहा इक्वली तो 1/7 एंड 1/7। अब यहाँ पे ए रिसीव कर रहा है फ्रॉम बी से, तो एक वो अपना है 2/7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वो अपना दिखा रहा है कि हमको कितना रेशियो मिला है, इन अमाउंट में दिखाना है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/7 जो उसको बी से मिला है प्लस 4/7 उसका खुद का है, मिला करके 5/7 हो गया। ये यहाँ पे 1/7 की ये कैलकुलेशन किस लिए ऐसे की गई है। अगर यहाँ पे तो ठीक है, इजीली 1/7 हम दिखा दिए, मगर यहाँ पे 1/7 जो दिखा रहे हैं हर जगह नहीं होगा, हर जगह वो रेशियो देगा, तो उस रेशियो को यहाँ पे लिखेंगे। इस चीज़ पर फोकस करना है आपको। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन दोनों जो उसको ए से मिला है वो लिखना है, जो उसको बी से मिला है 1/7, और ए का जो खुद का रेशियो 4/7, दोनों का ऐड करेंगे तो 5/7। इसी तरह से बी का भी निकालना है, 1/7 आ गया, मतलब बी ने कितना सी को दिया है और सी ने कितना शेयर रिसीव किया, तो सी का मतलब ओल्ड रेशियो देखा है तो 1/7 आ रहा है, प्लस उसको नया भी मिल गया 1/7 तो 2/7। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। सैक्रिफाइसिंग का क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो यहाँ पे 1/7 आ जाएगा, इसका आंसर 1/7 आ जाएगा। गेनिंग रेशियो क्या होगा 1:1। तो ये हो गया आपका अभी तक का क्या चीज़, जो हम लोग कल जो लास्ट वीडियो में गेनिंग रेशियो के बारे में और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये पढ़े थे। अब हमारी जो न्यू टॉपिक क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे हम लोग एडमिशन के टाइम पर ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का, उसी तरह से यहाँ पर भी है। जैसे न्यू पार्टनर एडमिटेड होते हैं तो वो अपने साथ क्या लेकर के आते हैं, गुडविल लेकर के आते हैं। वो गुडविल किस में जाता है, हमारे ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाता है। यहाँ पर क्या है, जो पार्टनर रिटायर होगा तो हमारे जो बचे पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है, उनके लिए एक तरह से गेनिंग है। तो यहाँ पर जब गुडविल पार्टनर जब रिटायर होता है तो यहाँ पे 2 कंडीशन याद रखना। एक, गुडविल ऑलरेडी हमारे बैलेंस शीट में एग्जिट होगी, मौजूद होगी, उसका ट्रीटमेंट। एक, जब पार्टनर रिटायर होता है, जो उसका गुडविल होता है वो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में।
और जो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में एग्जिट होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्वेश्चन में दिया होता है। अब यहाँ पे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, तो इसको हमें थोड़ा सा इजी फॉर्म में, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, तो सिर्फ 2 ही हमको एंट्रीज याद रखना है। एक है जब व्हेन द गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट, और जैसे ही बैलेंस शीट में करेगा तो ये हम एक खाली जनरल एंट्री पास करेंगे, उसके बाद गुडविल का अकाउंट जो है वहाँ से क्लोज कर देंगे, क्योंकि गुडविल जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और 26 को अगर फॉलो किया जा रहा है तो गुडविल अकाउंट जो होता है वो नहीं शो किया जाता बैलेंस शीट में। अगर फर्म न्यू है तो वो नहीं शो कर सकती, अगर फर्म ओल्ड है और उसने गुडविल परचेज किया कहीं से तो इन डैट से वो जो है गुडविल शो होता है, मगर किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहा गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कहा गया, 626 में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट है पहला ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जो हमारे ऑल द पार्टनर्स है मतलब रिटायरिंग वाले पार्टनर्स को भी इसमें इंक्लूड करना है, प्लस गुडविल, जो गुडविल अकाउंट क्वेश्चन में दिया होगा उसमें लिखा होगा ये एग्जिट है, ये मौजूद है, ये गुडविल हमारे बैलेंस शीट में, तो वो गुडविल को लेंगे उसका और उसको तीनों पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरी इसकी एंट्री क्या होना है कि आप रिटायर हो गया पार्टनर, रिटायरमेंट जो पार्टनर होता है तो हमने बताया था कि वो जो अपनी गुडविल होता है अपने रिमेनिंग पार्टनर्स को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये चीज़ याद रखना है। तीसरी चीज़ सेम यही चीज़ है कि गुडविल क्या ओल्ड टू रिटायरिंग पार्टनर, तो गेनिंग चाहे हम वर्ड लिख दें चाहे उसको रिमेनिंग पार्टनर लिख दें, तो ये आपको याद रखना है गेनिंग कौन पार्टनर होंगे, जो मौजूद पार्टनर होंगे उनके लिए गेनिंग हो, जो जा रहा है उसके लिए सैक्रिफाइसिंग होगा। एक इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये साहित्य भवन पब्लिकेशन से लिया गया। अगर पूछा जाए ये कंटेंट कहाँ का है तो ये जो है HM पब्लिकेशन का है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको अपना कंटेंट, अपने टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इसकी एंट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए। आप साहित्य भवन से पढ़ें या कोई भी बुक से पढ़ें, HM से पढ़ें, कुछ भी बुक से पढ़ें, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 6 है, 6 क्वेश्चन में क्या कि ABC उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, गुडविल जो है वो अपियर हो रहा है, यहाँ पे साफ बोला है गुडविल अपियर हो रहा है बुक ऑफ अकाउंट में, बुक्स में 24,000, बी रिटायर हो रहा है, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है जब वो रिटायर हो रहा है तो उस टाइम पे गुडविल क्या थी फर्म की, वो थी 6,000, क्योंकि हम लोग रिवैल्यूएट करते हैं ना, जैसे ही पार्टनर आते हैं तो उससे पहले भी रिवैल्यूएशन किया जाता है पूरे बैलेंस शीट का। सिमिलरली जिससे पार्टनर रिटायर हो रहा है तो सारे जितनी भी एंट्रीज होती है सबका, सारे जितने भी एसेट और लायबिलिटीज़ होती है सबका रिवैल्यूएशन किया जाता है, उसी हिसाब से तो हम रिटायरिंग पार्टनर्स का उनका जो कैपिटल्स होता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है, जॉइंट स्टॉक्स जितना भी होता है उनको उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो गुडविल जो है रिटायरमेंट के बाद, रिटायरिंग पार्टनर के टाइम पर गुडविल जो था वो 60,000 था, शो हो रही थी 24,000। सी ने डिसाइड किया, A एंड C डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, उन लोगों ने कहा कि भैया फ्यूचर प्रॉफिट हमको शेयर चाहिए 3:2 से। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा न्यू रेशियो इज़ गिवन। अब यहाँ पर हम जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब इसको करना किस तरह से, इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। इसकी जनरल एंट्री कैसे करना है तो इसको भी देख करके फिर हम आपको इसको बताते हैं इसकी जनरल एंट्री कैसे करनी है। यहाँ पे देखेंगे कि क्या चीज़ क्वेश्चन में दिया गया था, जो ओल्ड पार्टनर्स गुडविल जो था वो बैलेंस शीट में कितना शो कर रहा था, वो 24,000 था। ये हमेशा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 24,000 का, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से इन सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी हिसाब से। तो पहली एंट्री ये होगी, A, B एंड C। ये पूछा जाता है MCQ में कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशियो में दिया जाता है। तो याद रखिएगा वो जो होता है ओल्ड रेशियो में दिया जाता है। अगर जो है रिटायरिंग पार्टनर का रेशियो हमारे ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो गेनिंग रेशियो है। तो अब यहाँ पे बुक में कितना था, बुक में शो कर रहा था 24,000। अब रिटायरिंग पार्टनर्स का क्या है यहाँ पे शो करते हैं। पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी अब लर्न हो जाना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड होता है,
ये दिया हुआ था न्यू प्रॉफिट 3/5, ओल्ड भी दिया हुआ था, बस हमको गेनिंग रेशियो निकाल लेना था ए एंड सी का। अब एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल ऑफ बी का हम गुडविल कैसे एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया था 60,000 जो है गुडविल उस टाइम पर रिटायरिंग पार्टनर के टाइम पर कितना था 60,000, मगर बी तो अपने ही बराबर का शेयर लेके जाएगा ना, वो पूरा 60,000 थोड़ी लेके जाएगा। तो 2 क्या है 2/8 जो हमारे ओल्ड रेशियोज है उस हिसाब से 2/8 किया गया है, तो आया 20,000 जब आया तो उसको ए का शेयर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 20,000 को, ए को 20,000 3/10 ये कहाँ से आया, ये हमने बताया था जब हमारे ओल्ड पार्टनर्स जो रिटायरिंग होते 3/7 जो गेनिंग रेशियो होता है उस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 3/7। तो इसीलिए देखिए 20,000 है, यहाँ पे 60,000 की कैलकुलेशन नहीं करना है। क्यों 60,000 की कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि हमें गुडविल जो है बी के रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल चाहिए रिमेनिंग पार्टनर्स को, इसीलिए यहाँ पे 20,000 से जो है ट्रीटमेंट किया गया है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। यू हैव एनी डाउट इन एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, you can ask me question. Thank you.